गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ और जय मसीह की मेरे मसीही भाई और बहनों को और बच्चों को। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट टू यू फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्सेस 13 to 21। और मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जा रही हूँ और आज मैं सिर्फ छठी तुड़ी का इंट्रोडक्शन या परिचय दे रही हूँ और नेक्स्ट मैसेज में जो है ये डिटेल में मैं आपको सिक्स्थ तुरही जो छठी तुरही है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम इसका खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और जिससे पहले हम इसमें जाएं, आइए प्रार्थना करेंगे। तेरे खुदाम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि ये जो मैसेज है जो बहुत दिन से मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन आज इसका मौका आया है और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मालूम है लोग मुझे नहीं देखेंगे, तुझे देखेंगे खुदा। और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि एक एक शब्द जो मैं आज इसमें से बोलूं तो तेरे विचार के मुताबिक हो। तेरे विचार हो, मेरे विचार ना हो। खुदा तो महान परमेश्वर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज फिर से मेरी सहायता कर, ताकि जो लोग इसको सुने वो आशीषित हो सकें और ये संदेश दूसरे लोगों में फैलाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुना ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 13 से 21 में आज हम जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको और आइए लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर हैज फॉर अस। वी हैव स्टडीड अप टू 5th trumpet very well. Now we are on to the 6th trumpet, and when we look at here we need to see a screen. हमें अपने स्क्रीन में जाना होगा और वहां से पिक्चर के तौर पे आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द 6th trumpet। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 6th trumpet जो है जो तुरही है इसका यहाँ पे it takes place, we are heading for the last days। आखिरी दिनों में हम जा रहे हैं और दुष्ट लोगों को कैसे एकत्रित किया जाएगा। Gathering of the wicked by Satan's 3 symbolic angels for the final battle against God's remnant। अच्छाई और बुराई की लड़ाई है और परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में शैतान अपने लोगों को भेजेगा ताकि उन्हें प्रताड़ित किया जाए। और उसी समय जो है इन दुष्टों को जो है एक तरह से इनकी गिनती या इनको इकट्ठा किया जाएगा। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 16:13 से 16 में देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिरी समय में किस तरीके से जिससे पहले द्वार बंद हो और जो हमारी प्रोबेशन है 1844 से इनको एकत्रित किया जा रहा, खुदा के लोगों को और शैतान के लोगों को भी एकत्रित किया जा रहा। लेकिन ये जब तक होता रहेगा जब तक कि प्रोबेशन क्लोज नहीं होती, जब तक वो द्वार जो है जो रहम का दरवाजा है वो खुला है, जब तक वो तैयार है तब तक ये चलता जाएगा। हम यहाँ देखते हैं एक बार फिर से हम थोड़ा सा we go back into a summary of the what we have studied in the past। जो हमने पिछले उसमें अध्ययन किया है उसका हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको याद आ जाएगा जब मैं इसके अध्ययन कर रही हूँ दोबारा। पहली तुरी जो थी हमने देखा कि यरूशलेम का विनाश हुआ। दूसरी तुरी में हमने देखा रोम के जो पतन हुआ दूसरी तुरी में। तीसरी तुरी में जाएंगे तो कॉन्स्टेंटीन के बारे में बताया गया है जिसने जो अपोस्टेसी परमेश्वर के खिलाफ उसने लोगों को जो है परमेश्वर की आराधना करने से अपने तरीके से रोकने की कोशिश करी और उसने सबत की जगह संडे का जो है उसने लॉ निकाला, कानून निकाला कि लोग उसी दिन जो है
प्रार्थना करेंगे और सैबत को नहीं करेंगे। चौथी तुरही में हमने देखा कि किस तरीके से पेपल पावर जो है, द पेपल पावर, हाउ इट वाज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, and that remained from 538 to 1260, 1798। अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा पीरियड जो है 1260 साल का पीरियड है। और इस समय रोम की पूरी हुकूमत जो थी, रोम was in power, and therefore Rome was the main city, main person, main empire that was uh, trying to uh, persecute the Christians who were following God faithfully. And therefore, there was a long period of 1260 years. 1260 का जो है लंबा दौरान था ये। पांचवी तुरही में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन 1893 से लेके 1793 से लेके 1798 तक, और वहां पे हमने देखा किस तरीके से रोम की जो हुकूमत थी उसको जो है बंद किया गया। The Pope was wounded, he was taken as a captive, और जब उसको पोप को फ्रेंच बर्थियर ने, जनरल बर्थियर ने उसको फ्रांस ले गया, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के लिए पेपल पावर जो है चुप हो जाते, शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर जो, जब पोप वहां से कैप्चर हो गया, when Pope was captured, then the persecution stopped for a time, few more years. अब हम देखते हैं कि फोर्थ जो तुरही थी, जब उसने फरिश्ते ने उसको तुरही बजाई, तो वहां पे जो फरिश्ता रेवलेशन 8:13 में अगर करा जाए, मैं पढ़ूंगी इसको, आई विल रीड दिस। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक पुकार फोड़ते देखा, ऊंचे शब्द से सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के कष्टों, दुष्ट शब्दों के कारण, जिनका अभी फूकना बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पे हाय हाय हाय। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली जो विपत्ति जो थी वो क्या था? मसीही लोगों को प्रताड़ित करना, persecution of the Christians, that was the first woe. When we go into the second woe, we are coming to locust. Okay, टिड्डियां जो थी वो उन्होंने नुकसान किया और उसमें विनाश हुआ। Okay, that was the second woe we saw in the 5th trumpet when we studied. When we go into Revelation, okay, 9:1 to 11. Sorry, it was first woe, not 4th trumpet. My first woe tha. In 5th trumpet, we have the first woe, that is French Revolution, Pope taken into captivity, और ये persecution जो है कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो कई सालों तक चला, और ये 1793 से 1798 में। और इस तरीके से पहली विपत्ति जो थी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 11 में। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 9:13 से 21 में, छठे तुरही के लिए गैदरिंग ऑफ द विकेड टू अटैक गॉड्स पीपल। दुष्टों को एकत्रित किया गया जाएगा और किया जा रहा है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करें। We see everywhere around us people are against Christians. They are burning the churches, they are burning the property of the churches, they are killing people, they are doing all sorts of things. So when we look at here all around us, these wicked people, they are gathering against the people of God. When we look at here, we see here in Revelation 10:1 to 11, the 7th trumpet, gathering of righteous and the little book, that we will see further as we go in our study. जैसे जैसे हम अपने अध्ययन में जाएंगे,
छठी तुरही के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से शैतान लोगों को तैयार कर रहा है ताकि मसीही लोगों को सताया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, लोग अगर वर्शिप कर रहे हैं चर्च में तो वहां पे जाके उनको मार पीट रहे हैं। ये फिर से दुष्ट लोग जो हैं नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों में संदेश पहुंचाएं, और इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम जब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे आसपास, तो अभी फिर जो कह रहे हैं कि दुष्टों को एकत्रित करना, ओके, हम देख रहे थे कि 5वीं तुरही में लोकस्ट या टिड्डियों ने जो है बहुत ज्यादा नुकसान किया, विनाश किया लाइफ का, ओके, जीवन, लोगों का जीवन जो है वो नष्ट हुआ। और छठी तुरही में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शैतान के जो आर्मी है वो कैसे आती है और लोगों को सताती है। ये चीजें हम देखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा गोल जो है क्या है, to encourage believers to remember that God's judgment on unrepentant sinners will be severe and completely justified. अब ये जो wicked लोग हैं, दुष्ट लोग जो हैं, they are trying to harm God's people. They are not willing to repent. जो लोग पछतावा या पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा। तो ये चीज हमें देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, in spite of the manifestation of God's wrath all around them, the survivors of this judgment do not repent. इनके आसपास विपत्ति आई है, दूसरी विपत्ति आने पर इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। Instead, they continue to worship man-made idols and the demons that are associated with idol worship. हम देख रहे हैं कि आज पर लोग जो है डीमन वर्शिप में जाते हैं, आइडल वर्शिप में जाते हैं, खुद परस्ती में जाते हैं, और वो सोचते हैं जो उन्होंने वो आइडल बना लिया वही उनके लिए, वो कहते हैं ये हमारा भगवान है। कई देवी देवता हैं, उनको जो पूजा करते हैं। तो ये चीजें जो हैं जब हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर को छोड़ के अपने बनाए हुए आसान तरीके से बुत परस्ती में जाके अपने आराधना या पूजा करते हैं। Ironically, it is these very demons that are bringing death to 1/3 of mankind. ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये इस जमीन पे 1/3 हिस्सों को, जो मनुष्य हैं, उनको खत्म करने पर हैं। But the earth dwellers do not change their rebellious way. लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनको परमेश्वर बचा के रख रहा है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो अपने रास्तों से पलट नहीं रहे, वो सच्चाई के रास्ते पे आना नहीं मांग रहे, वो पछतावा जो है करना नहीं मांग रहे। अब यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं, they're continuing in the sense of murder. आजकल देखो न्यूज़पेपर भरे में है, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, सॉर्सरी, जादू टोना, इमोरलिटी, ओके, एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ, परिवार के लोग, बेटा माँ को मार देता है। अभी मैं न्यूज़पेपर देख रही थी, कह रहे एक बेटे ने, क्योंकि उसने उसे वो गेम है कंप्यूटर पे, वो खेलने नहीं दिया, and when the mother did not allow him to play that game, he brought his father's revolver and shot his mother. Sat very close to her for 2 days, started smelling. The neighbors called the police, and then he said, yes, she did not allow me to play a video game, so I killed her. ऐसा बड़ा वो लड़का जो है जिसने मारा, कितने साल का, 12-13 साल का, और उसने अपनी माँ को। हम ये देख रहे हैं कि लोगों के मन में जो प्यार था वो प्यार बिल्कुल जी ढीला पड़ गया है। लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, लोग बुत परस्ती में जा रहे हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब वो देखता है कि आसपास क्या हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जादू टोना हो रहा है, कुर्बानियां हो रही हैं, मनुष्य की कुर्बानी कर रहे, बच्चों की कुर्बानी कर रहे हैं। These are done by the wicked people. Only wicked people will think of bad things, and that is what is happening all around us.
When we go to Ellen G. White describes the final gathering of both the righteous and the wicked under the genuine counterfeit Pentecostal revival. When we look at here, counterfeit Pentecostal revival, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तरह से मैंने देखा, अभी मैं YouTube में मैं अक्सर जाती हूँ और मैं वहाँ से मैसेज में देखती रहती हूँ, और देखा मैंने कि कई प्रॉफिट तैयार हो गए, भविष्यवक्ता तैयार हो गए, झूठे भविष्यवक्ता तैयार हो गए. Yes, so कौन करा? Who's doing all this false prophets coming up? That is counterfeit Pentecostal revival. जो काम यीशु मसीह ने जमीन पर रह के किए, ये झूठे भविष्यवक्ता वैसा कर रहा है. आपने देखा होगा कि चंगाई कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है. एक अपना हाथ ऐसे लगाता और वो आदमी गिर जाता, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता, वो बड़ा खुश हो जाता. दूसरा जो दुआ करता, वो किस तरीके की दुआ करता समझ नहीं आता, लेकिन वो भी चंगा हो जाता है. हम देख रहे हैं ये शैतान के काम है. ऑल दीज आर द वर्क्स ऑफ गॉड. हाउ Satan is trying to bring counterfeit Pentecostal revival through his means, the false doctrines that he wants the Roman Catholic Church to follow. And that is what is happening all around us. हम देख रहे हैं at that time many ministers and people will gladly access those great truths which God has caused to be proclaimed at the time to prepare a people for the second coming of Jesus. बहुत से लोग परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएंगे. आगे कह रहा है, the enemy of souls, that is Satan, जो हमारा दुश्मन है वो शैतान है, desires to hinder this work before that time was such a movement shall come. वो ये मूवमेंट ला रहा है कि कब जो है मसीही लोगों को परमेश्वर से आराधना करने पे हटाए, दूर हटाए. He will endeavor to prevent it by introducing a counterfeit false doctrines. झूठे भविष्यवक्ता खड़ा कर रहा है, और वो इस तरीके के भविष्यवक्ता हैं कि वो आग को जो है आसमान से गिरा सकते. ये भी शैतान जो है, शैतान सब कुछ करता है अजीजों. Satan can do everything. Only thing he cannot bring life. And this is what he's doing. Counterfeit Pentecostal revival. Let's go a little further. In those churches which he can bring under his deceptive power, he will make it appear that God's special blessings are poured out. वो ये दिखाएगा कि परमेश्वर की blessings जो है इन लोगों पर है. ये है फॉल्स डॉक्ट्रिन को सच्चा बनाना. जैसे एक वकील केस लड़ता है, the lawyer who fights a case, he brings the truth, makes it into false, and brings it in such a way that truth has become false. The false evidence has become the truth. सच्चाई को झूठा करना जो है शैतान का काम है, और इस तरीके से लोगों को धोखा देना शैतान का काम है. He is using deceptive methods and he is trying to persuade us and telling us, see, this is God's work. This is how you should be doing. Slowly leading us away from God. ये counterfeit revival है जो कि हमें बताई जा रही है. He will make it appear that God's special blessings are poured out. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and the signs and wonders will follow the believers. जो believers हैं उनको जो धोखा देगा ये, वो इस तरीके के निशान दिखाएगा, इस तरीके के एविडेंस दिखाएगा कि वो सोचेंगे हाँ ये ही सच्चा परमेश्वर है जो कि हमें बता रहा है. और वो उसी तरफ उनको क्या करेगा? He will take them deceptively to his false doctrines, making sure that he is making them to believe what he is telling is truth. And that is going to be a great task for us, a great faith. हमें देखना कि हम ना अपना ईमान इस तरीके से मजबूत करेंगे. आगे देखेंगे यहाँ पे, and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and
out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. 3 अनक्लीन जो कि अशुद्ध आत्माएं हैं, जो कि मेंढक के तौर पे जो है निकलती हैं, और ये कह रहे हैं वो ड्रैगन जो अजगर है उसके मुंह से निकला हो। ओके, फिर दूसरा जो है पशु, उसके मुंह से भी निकला, और तीसरा जो है वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये 3 दुष्ट आत्माएं हैं जो कि लोगों को बरगलाएंगी। They will take the people and make them believe the deceptive truth, deceptive false doctrines, and he will make them believe that they are the true doctrines. ये जो सच्चाई है वो पशु और अजगर और झूठा भविष्यवक्ता के द्वारा ये दिखाया जाएगा। लोग इनको जो है इनके बहकावे में बड़े आसानी से आ जाएंगे। Then the 6th angel poured out the bowl of the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. The 6th plague begins with the fall of Babylon. That will be explained in more than detail in the next chapter. The river and Euphrates were dried up literally when the old Babylon fell into the hands of Cyrus. The papacy cannot help the people, so it turns to the apostate Protestantism. Finally, both lose all the support from the people, and it's time for Jesus to come back to earth to take what is his. However, the devil doesn't want to lose the domain and prepares a last and desperate struggle. रिवर यूफ्रेटिस, इफ्रात नदी का जिक्र किया गया है। अगर शुरू में देखें, उत्पत्ति में देखें, तो जो 4 दिशाओं में जो नदियां बह रही थी उनमें से एक इफ्रात नदी भी थी। यही इफ्रात नदी है जब बेबीलोन का जब साइरस और वो आते हैं दारा, और उन्होंने जब बेबीलोन पे चढ़ाई की, अटैक किया, when they attacked the Babylon, they dried the Euphrates so that they could enter Babylon and kill Belshazzar, who had used the temple dishes for drinking wine, along with his other colleagues, and that is his kings who were present there, princes who were there, the queens who were there. They all were making use of the temple dishes. And that very night, this river Euphrates, the way was made, and when the Medo-Persians, they could enter Babylon, kill the king, take away the throne from Babylon, and the second kingdom was established. This was river Euphrates. तो ये जिक्र किया गया है कि किस तरीके से इफ्रात नदी का जिक्र हुआ है, जो अगले पार्ट में इसका मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है, then the 6th angel has, let me read from Bible. पहली विपत्ति, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसको सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए खोल दे। यहाँ पे कह रहे हैं कि then the 6th angel blew his trumpet, and I heard a voice from the 4 horns of the golden before God, saying to the 6th angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. So the 4 angels who had prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill 1/3 of the mankind. 1/3 लोगों का जो है सर्वनाश हुआ, उनको मार गए, उन्हें मारा गया। और इस तरीके से 6ठी तुरही का दूसरा पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से लोगों का नाश हुआ। तो तीसरी विपत्ति है, दूसरी विपत्ति जो 6ठी तुरही में आ रही है, तो कैसे हम उसको देखेंगे। We'll see the second woe very soon in my next subject that I'm going to take,
Sixth Trumpet Part 2. Till then, brothers and sisters, keep listening to this, and then we can be together. Now, we look here. Let's pray before we go. प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें मौका दिया, तेरे हुजूरी में आ सकते हैं। खुदा, मैं कमजोर हूँ, मैं नासमझ हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है। खुदा, मैं एक तरह से जीरो हूँ, लेकिन तू अपना वचन मेरे मुंह से बुलवाता है। खुदा, उसका धन्यवाद हो, ताकि लोग इसको सुने और जाने कि तू एक महान परमेश्वर है। प्रार्थना करते परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनको कैंसर है, लवली, नवीन, सरिता सिंह, उसको किडनी फेलियर्स भी है, और भी मिस्टर मिसेस स्मिथ, और भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है NIU पे और मारानाथा प्रेस पे। खुदा, हम उन सबको तेरे हाथ में लाते हैं। हम जानते हैं कि तू महान चिकित्सक है, और तू जब पवित्र आत्मा से उनको छुएगा, वो लोग चंगे होके तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाएंगे। खुदा, तू उन पे रहम कर, उनका विश्वास बढ़ा, उनको चंगाई बख्श दे, उनके परिवार के लोगों को तसल्ली दे, और ताकि वो लोग ठीक होके तेरे नाम की गवाही दे सकें। यही हमारी प्रार्थना इन लोगों के लिए। हमें क्षमा कर, हम पापी लोग हैं, हम पाप में रहते हैं, लेकिन तेरी चुनी हुई हम कौम हैं, तूने हमें चुना है, इसलिए हम जानते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। उन्हें दे कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकें, ताकि तू जाने कि हम तुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने पड़ोसी से करते हैं। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर मिलेंगे जल्दी ही पार्ट 2 में।